नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कल पूरा दिन लगे रहे चुनाव, पंचायत के चुनाव जो रिजल्ट थे उनको गिनने में लोग लगे रहे और उसके बाद ये इंतजार होता रहा कि कौन सी पार्टी कितने सीटें जीती, कितनी पंचायतों में जीती है। महाराष्ट्र में जो पंचायत चुनाव हुआ था 12,711 ग्राम पंचायतों के लिए। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उनमें से 34 जिलों में ये चुनाव हुए थे। मुंबई के 2 जिलों में पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। इसके अलावा गढ़चिरौली के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके कुछ इलाकों में चुनाव नहीं हुए थे, वहां अभी बाद में चुनाव होंगे। लेकिन इन पंचायतों में किसकी कितनी जीत हुई है, इसको लेकर कुछ भी तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, बल्कि जो लोग होते हैं वो बाद में भी और पहले भी तय कर सकते हैं कि वो किस पार्टी के साथ थे और इसलिए उन्हें जीत मिली, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं होता। और इसी का फायदा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उठाने की कोशिश कर रही है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि 12,711 सीटों में से 6,000 सीटें हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने, जो हमारे पार्टी से डायरेक्ट समर्थित थे या निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे थे, उन्होंने ये चुनाव जीता है। यानी 12,711 में से भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उन्होंने 6,000 पंचायतों में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय और ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कांग्रेस की सीटें वैसे तो 2,000 के आसपास कही जा रही हैं, 2,500-2,600 कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने भी दावा कर दिया कि हमने 4,000 सीटें जीती हैं। जबकि शिवसेना ये कह रही है कि 3100 से ज़्यादा सीटें जीतकर वो पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी केवल 2700 सीट जीत पाई है। दूसरी तरफ एनसीपी है जो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर हम हैं, यानी कि केवल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी सीटें 4,000 है। शिवसेना अपनी सीटें 3,000 के आसपास बताती है, भारतीय जनता पार्टी 6,000 सीटें बता रही है। और दूसरी तरफ एनसीपी है जो कह रही है कि हमारी 2,800 सीटें हैं और हम दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि एनसीपी पहले नंबर का दावा नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस अपने आप को पहले नंबर पर बताने की एक जरूरत कर रही है, जबकि कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पर बताई जा रही है। हालांकि कौन सी पार्टी किस नंबर पर है इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आ सकता है, क्योंकि पंचायत के चुनावों का जो गणित है वो कुछ अलग होता है। ज्यादातर ग्राम पंचायतों के जो पंच चुन लिए जाते हैं, प्रधान चुन लिए जाते हैं, सरपंच चुन लिए जाते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी से फेवर लेने के लिए कई बार अपने आप को सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ बता देते हैं। और यही वजह है कि बाला साहब थोराट जो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने कहा कि 80% से ज़्यादा पंचायतों में महाविकास आघाड़ी के लोगों की जीत हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो अकेले दम पर लड़ी थी, विपक्ष के तौर पर लड़ी थी, उसने कहा है कि स्पष्ट तौर पर हमारी जीत हुई है। और 550 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में तो पहले ही हमारे जो समर्थित उम्मीदवार थे उन्होंने निर्विरोध भी जीत हासिल कर ली थी। निर्विरोध की अगर बात करें तो करीब 26,000 के करीब उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। 1.25 लाख के करीब उम्मीदवार इसमें चुनाव लड़े थे और ग्राम पंचायतों की संख्या थी 12,711। इस तरीके से अगर देखा जाए चुनाव का रिजल्ट मिला जुला बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नहीं है उसके बावजूद अगर उसको 4 में से 3 जो आकलन करने वाले अखबार हैं या वेब पोर्टल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है, तो इसको इन पार्टियों को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता में है और इसलिए सत्ता की हनक को दिखाने के लिए अपनी सत्ता के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग हुई है उसको ये नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ग्राम प्रधानों के जो चुनाव होते हैं उसमें के राज्य की या केंद्र की सत्ता से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल एक ये पर्सपेक्टिव लिया जाता है कि जो लोग वोट कर रहे हैं वो किस तरीके से वोट कर रहे हैं। और अगर उस तरीके से देखा जाए तो किसान आंदोलन के बावजूद अगर महाराष्ट्र जो कि किसानों की बड़ी आबादी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर है। और अगर इन पार्टियों के दावे भी मान लिए जाए तब भी वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि दूसरे और पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी स्थिति में ये कहना है कि किसान जो महाराष्ट्र के हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और जैसा कि कुछ चैनलों ने दावा किया कि ये जो सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को केवल 3100 के करीब मिली हैं, शिवसेना को 2600 बता रहे हैं, एनसीपी को 2800 बता रहे हैं, कांग्रेस को 2400 के आसपास बता रहे हैं,
लेकिन वहाँ दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह है कि यहाँ बार बार हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो चुनाव होता है ये पार्टी के न तो बैनर के तले लड़ा जाता है न ही उसके सिंबल पर लड़ा जाता है, इसलिए इसको केवल दूसरे तरीकों से ही आप जान सकते हैं कि किस पार्टी को कहाँ कहाँ जीत मिली है, किसके समर्थक कहाँ जीते हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों में अपना परचम लहराया है। दूसरी तरफ एक चर्चा कर लेते हैं रालेगंज सिद्धि की। रालेगंज सिद्धि अहमदनगर की ज़िले की एक ग्राम पंचायत है और वहाँ पर अन्ना हजारे के समर्थक भी चुनाव लड़े थे और उन्होंने 9 में से 5 सीटों पर ही जीत हासिल की है केवल। जी हाँ, कहने को ये जीत है, लेकिन अन्ना हजारे के बारे में जितनी बातें की जाती है, जितना महापुरुष दिखाने की उन्हें कोशिश की जाती है, उनके खुद के गांव में वो अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध नहीं जिता पाते हैं। उसकी वजह यह है कि आधे से ज़्यादा गांव अब अन्ना हजारे के जो तौर तरीके हैं उनसे सहमति नहीं रखता है और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में करीब 700-800 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए, वहाँ कोई प्रत्याशी लड़ा ही नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन अन्ना हजारे के गांव में लोग चुनाव भी लड़े और वहाँ पर अन्ना हजारे समर्थित जो गुट था उसको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतरीन सफलता नहीं मिली, केवल 5 सीटें मिली और विपक्षियों को 4 सीटें मिली। इस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र में है। दूसरी तरफ अन्ना हजारे दिल्ली आकर अनशन करने का एक और अपना ड्रामा शुरू करने का दावा कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम कोशिश चल रही है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से कोरोना के मामले में महाराष्ट्र सरकार विफल रही और उसी का नतीजा है कि पंचायत चुनावों में लोगों ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। अगर बात की जाए कि कांग्रेस को जो पंचायतें कांग्रेस ने जीती हैं या कांग्रेस के अगर बाला साहब थोराट के दावे को अगर अलग रख दिया जाए तो कांग्रेस को 2400 के करीब पंचायतों में जीत मिली है, लेकिन उतनी ही पंचायतों में निर्दलीय उम्मीदवारों को भी इन सभी पार्टियों के खिलाफ लड़ते हुए जीत मिली है। यानी कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब महाराष्ट्र में हो चुकी है। अगर एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। एनसीपी को भी निर्दलीयों से केवल 200 सीटें ही ज़्यादा मिली है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि जो निर्दलीय जीते हैं उनमें आधे से ज़्यादा हमारे समर्थक हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने खुलकर पार्टी के प्रत्याशी होने का दावा नहीं किया, उसके बावजूद उन लोगों को जीत हासिल हुई है। अब इस सब के पीछे के कारण क्या है? कारण वही है जो पिछले 6-7 महीनों से 1 साल से जो कहानी महाराष्ट्र में चल रही है। जब से कोरोना की महामारी आई, महाराष्ट्र पूरे देश में ही नहीं अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों वाला राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना से मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 50,000 से ऊपर पहुंच गया है और ये आंकड़ा अमेरिका के स्टेट न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क में करीब 39,000 मौतें हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 50,000 मौतें हुई हैं और ये विश्व का सबसे ज़्यादा मौतों वाला राज्य बन चुका है, जिसका नतीजा अब पंचायत चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। हालांकि हमने जैसा पहले कहा कि राज्य सरकारों के जो काम होते हैं उसका जो असर गाँव में पड़ता है उसका एक दृश्य उत्पन्न होता है पंचायत चुनावों में, जबकि इन चुनावों में पार्टी का सिंबल नहीं होता। लेकिन जैसे कि दावे किए जा रहे थे महाराष्ट्र में एनसीपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और शिवसेना के द्वारा, इनमें जो दावे हैं वो अलग अलग दावे हैं और ये पार्टियां अलग अलग उम्मीदवारों पर अपना दाव लगा रही थी। इसीलिए ये तीनों पार्टियां मिलकर तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन चूंकि ये अधूरी कहानी रहेगी, क्योंकि अगर इन तीनों पार्टियों को मिलाया जाएगा तो निर्दलीय और भाजपा मिलाकर तब भी इनसे ज़्यादा बैठते हैं। इस वजह से ये अगर दूसरे तरीके से आकलन किया जाए तो महाराष्ट्र की पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों पार्टियों को एक तरीके से मात दे दी है और उसका नतीजा ये है कि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में भी खटास आती हुई दिख रही है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी पहले ये मानकर चल रहे थे कि वो बीएमसी का चुनाव भी अलग अलग रहकर लड़ेंगे, लेकिन अब जब पंचायतों के रिजल्ट आ गए हैं उसके बाद इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। दूसरी तरफ शिवसेना का ये मानना है कि अगर वो इन तीनों पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी बीएमसी में तो बीएमसी में उसकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि अभी भी बीएमसी का जो मेयर है
किशोरी पेडनेकर वो शिवसेना की ही है और वो मेयर क्यों बनी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी या दूसरे निकायों के चुनाव लड़ेगी तब वहाँ उसी तरीके से उसे फ़ायदा होगा, लेकिन नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल इस्तेमाल कर सकती है और सिंबल का फ़ायदा इन चुनावों में मिलता है लोगों को। सिंबल की वजह से काफ़ी ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उम्मीदवारों को और सिंबल न होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते कि कौन किस पार्टी का समर्थक है, कौन किस पार्टी का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि ये तीनों पार्टियां मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगी तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ेगा। शिवसेना तो वैसे भी नुकसान में रहने वाली है क्योंकि उसके हाथ से इस बार बीएमसी की जो कुर्सी है वो साफ तौर पर जाती हुई दिख रही है और ये कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। इसको लेकर भी लोगों का एक तरीके से आम राय बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल पंचायत चुनाव का पूरा जो रिजल्ट है सामने आ चुका है और इस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बाकी तीनों पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल करके ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें उसकी पकड़ पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है और तीनों ये महाविकास अघाड़ी की पसोटावादी पार्टियां कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के मन में जो इनके प्रति गुस्सा है उसको ये शांत नहीं कर पाएंगे। कोरोना के प्रति इन्होंने जो लापरवाही बरती है और उसका नतीजा है कि महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों को मिलाकर 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हुए और लाखों लोगों के परिवार भी इससे तबाह हुए हैं। उस सब के लिए अगर किसी को जिम्मेदार माना जा सकता है तो वो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार है और इसीलिए लोगों ने इसके प्रति अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।